रामपुर नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। फरवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था और ऐसा लग रहा था सर्दी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छतें सुबह ओस की जगह सफेद बर्फ की परत से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो कहर सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा है। ये ऐसे ही एक गरीब परिवार की कहानी है। रामू के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटता है। हे ऊपर वाले, ये इतनी ठंड कैसे पढ़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में, ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। हाँ सुमान, और देखो, सूरज भी जैसे मानो लुका छिपी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है कि ठंड और बढ़ती चली जाएगी। सच में इस बार ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ रामलाल की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर कुछ गर्माहट ले लेते हैं। क्या करें सुमान, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है। उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। अच्छा सुमन, तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। अनु के पापा, आज घर में बहुत थोड़ा सा आटा है। बस 4 ही रोटी बन पाई हैं। 2 रोटी मैंने आपके लिए बांध दिया है, दिन में खा लेना। बच्चों को एक एक रोटी खिला दूंगी। नहीं सुमन, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लगती। वो दिन छोटा होने लगा है ना, इसलिए मैं तो दिन में चाय पीकर ही अपना काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम को आते वक्त मैं राशन लेता हूँगा। तुम 4 रोटी बच्चों को खिला देना। सुमन को पता था कि सिर्फ 1 कप चाय पीने से पेट नहीं भरता, लेकिन वो हालातों के आगे मजबूर थी। रामू घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। रामू के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। रामू ठंड के मारे कपकपाने लगा। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। इतनी ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। रामू एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और उसके परिवार का गुजारा बस किसी तरह से चल रहा था। रामपुर गांव में हर साल सर्दी का मौसम आता था, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक थी। आमतौर पर गांव के लोग सर्दी को हंसी खुशी सहन कर लिया करते थे, लेकिन इस बार मौसम में सभी को मुश्किल में डाल दिया था। ठंडी हवाओं के साथ साथ आसमान में घने बादल छाए रहते, जिससे दिन भर धुंध का माहौल बना रहता था। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सूना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। अपने आप को संभालता हुआ रामू कड़कती ठंड में भी मालिक की दुकान पर सुबह 6 बजे पहुंच गया। आ गया तू? चल जल्दी से सारे बर्तन धो दे। बर्तन धोकर फटाफट अदरक वाली चाय बना, ग्राहक आने वाले हैं। बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धोना रामू के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीबी सब कुछ करा देती है। बर्तन धोकर रामू ने ग्राहकों के लिए चाय बनाई और सबको चाय दी। चूल्हा जलाने के बाद रामू को ठंड से थोड़ी राहत मिली। रामू का बहुत मन हो रहा था कि 1 कप चाय वो भी। हे भगवान, ठंडे पानी से बर्तन धोने के बाद हाथ तो मानो जैसे जम ही गए हैं। इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना 1 कप चाय मैं भी पी लूं। उसने मालिक को 1 कप चाय दी और खुद भी 1 कप चाय पीने लगा। तभी मालिक ने उसके हाथ में चाय का कप देख लिया और गुस्से से भड़कने लगा। ये क्या रामू, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा गया है या चाय पीने के लिए? मालिक, वो बहुत ठंड लग रही थी, गलती हो गई मालिक। आगे से चाय कभी नहीं। ठंड लग रही थी? आज तो मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। न जाने रोज तू कितने कप चाय पी जाता होगा। अब रोज के 2 कप चाय के पैसे तेरी सैलरी से काटूंगा, तब तुझे समझ आएगा मुफ्त का सामान मिला नहीं कि लूटना शुरू। बेचारा रामू सैलरी काटे जाने की बात से बहुत दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि 1 कप चाय की उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। शाम को उसे मालिक ने आधी सैलरी। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए।
अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कहता हूँ मालिक, आज मैंने पहली बार चाय पी थी। वो पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है ना, इसलिए मुझे ठंड ज्यादा लगती है। अरे वाह, पूरे पैसे दे दूं तुझे और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं? मेरी शक्ल पर पागल लिखा है क्या? चल निकल जा यहाँ से। और हाँ, आज के बाद मेरी दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसे मुफ्त खोरों के लिए दुकान खोलकर नहीं बैठा। चल अब भाग यहाँ से। मालिक नीरज सेठ रामू को काम पर से निकाल देता है। काम से निकाले जाने पर रामू बहुत दुखी था। रामू ने आधी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर घर के लिए कुछ राशन ले लिया और घर आ गया। घर आकर उसने सुमन को जब राशन दिया, तब सुमन ने कहा, इस बार तो आप हर बार से बहुत कम राशन लाए हैं, क्या बात है जी? रामू ने सुमन को सारी बात बता दी। मालिक ने आधी तनख्वाह काट ली। हे भगवान, तूने ये ठंड का मौसम बनाया ही क्यों? तुझे भी हम गरीबों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है ना? तुम परेशान मत हो सुमन, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए, इन पैसों से तुम बच्चों के लिए गर्म कपड़े और अपने लिए भी एक गर्म कपड़े खरीद लेना। वो तो ठीक है, लेकिन आपका क्या? आप रोज एक पतले से कुर्ते में रोज काम पर जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के पास तो अभी पुराने स्वेटर हैं, उनसे उनका काम चल जाएगा। मैं तो ज्यादा समय चूल्हे के पास होती हूँ, मुझे तो ठंड कम लगती है। रामू बाजार जाकर उन पैसों से अपने लिए स्वेटर खरीद कर ले आया। सुमन जब खाना बनाती तो बच्चे ठंड से बचने के लिए चूल्हे के पास ही बैठे रहते। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कोई काम मिल जाए तो। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, इस बार तनख्वाह भी कम मिली है। जी ठीक है, ध्यान से जाइएगा और रात होने से पहले घर आ जाना। रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है। रामू बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। रामू काम की तलाश में आगे बढ़ जा रहा था। भैया, आपके पास अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठंड में तो वैसे भी मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल पाता, उसमें मैं तुम्हें कहाँ से सैलरी दूंगा? भाई, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। रामू काफी जगह काम ढूंढता है, मगर उसे कहीं काम नहीं मिलता। हे भगवान, अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं और राशन भी इतना ही बचा है कि 10 दिन का मुश्किल से गुजारा हो पाएगा। रामू ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ठंड भी बहुत है ना, और मैं भी बहुत थक गया हूँ। ये कुछ मेरा सामान है, इसको मेरे घर तक पहुँचा दो बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। ठीक है काका जी, चलिए मैं अभी आपका सामान आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। रामू सामान उठाता है और काका के साथ चल पड़ता है। ए लो काका, आ गया तुम्हारा घर। हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। मेरे परिवार में और कोई नहीं है, बस ये एक मेरी चमेली है। ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेने गया था। आते आते देर हो गई। वो तो शुक्र है भगवान का जो वहाँ तुम मुझे मिल गए। अच्छा काका, अब आप लकड़ियाँ जलाकर आराम कीजिए। मैं चलता हूँ, मुझे घर के लिए देर हो रही है। ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी चमेली को भी अपने साथ ले जाओ। मैं बहुत बूढ़ा हो चुकी हूँ, मैं चमेली का ढंग से ख्याल नहीं रखता था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी चमेली का ख्याल रखो। ठीक है काका, अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो आज से मैं आपकी चमेली का ध्यान रखूंगा। बेटा, इसे चारा सही से खिलाना तो तुम्हें ये बहुत सारा दूध देगी। ठीक है काका, जैसा आप कहो, मैं आपकी चमेली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना कहकर रामू चमेली को लेकर घर आ जाता है। जब सुमन ने रामू को गाय के साथ देखा तो वो बोली, अरे, ये किसकी गाय ले आए आप? रामू सुमन को सारी बात बता देता है। बस इस तरह काका ने इस चमेली को मुझे दे दिया और कहा उसका बहुत ध्यान रखना। अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। सुमन, रात तो होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि चमेली के लिए कुछ हरी हरी घास ले आऊं। रात में अगर चमेली को भूख लगी तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है।
जी हाँ, आप जल्दी से चमेली के लिए कुछ खाने को ले आएं। रामू जंगल की ओर निकल जाता है। वहां से ढेर सारी हरी हरी घास लाता है। रात को जब दूध निकल के लाता है तब सुमन कहती हैं, इतना सारा दूध तो हम पी ही नहीं पाएंगे। लाइए, सबसे पहले मैं कुछ दूध की चाय बना देती हूँ। आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पिएगा। आज हम सब एक गिलास गरम दूध पी करके सो जाएंगे, क्योंकि खाने के लिए अभी हमारे पास बिल्कुल राशन नहीं बचा है। इस तरह रामू का परिवार उस दिन चमेली के दूध से अपना पेट भर लेता है और सो जाता है। जी, मैं सोच रही हूँ हमारे पास काफी सारा दूध हो गया है, तो क्यों ना आप दूध से चाय का काम खोल लें। अभी ठंड का मौसम है तो आपकी चाय काफी अच्छी बिकेगी। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे चाय का दुकान लगा लेना चाहिए, लेकिन अभी तो हमारे पास दुकान लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक दुकान लगाने में बहुत सारा सामान लगेगा और सामान को खरीदने के लिए तो पैसों की जरूरत होगी। जी, आप एक काम कीजिए, अनिल सेठ से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। जैसे ही हमारा काम चलने लगेगा हम उनके सारे पैसे वापस कर देंगे। ये विचार तो तुम्हारा बिल्कुल सही है सुमन। मैं आज ही जाके अनिल सेठ से कुछ उधार की बात करता हूँ। मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है रामू, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें बिना कुछ गिरवी रखे उधार पर पैसे दे रहा हूँ, पर मेरे पैसे समय पर चुका देना। जी सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे बिल्कुल समय पर चुका दूंगा। आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा।